चलिए लिखिए अध्याय 12 अध्याय चल भाई बच्चा जिसका नाम क्या बच्चा विपरीत संबंधी विपरीत संबंधी क्षेत्रफल। तो विपरीत संबंधी क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि विपरीत से जुड़ा हुआ जितना भी फिगर होगा उसका क्षेत्रफल क्या करेंगे, विपरीत से ही रिलेटेड होगा। उसका हमको एरिया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बात तुमको जानना है कि विपरीत क्या होती है। देखो जो आकृति क्या करते हैं गोल होती है। गोल का मतलब ये नहीं कि अंडा की तरह गोल होना चाहिए। गोल का मतलब ये हुआ कि एक केंद्र ले करके और उसी सेम दूरी पर ऐसे घुमा देंगे। क्या बनेगा बच्चा विपरीत। मतलब विपरीत का केंद्र पर एक चाप लेकर के कोई प्रकार ऐसे फैला करके घुमाओगे क्या बनेगा बच्चा विपरीत। क्या बनेगा विपरीत। देखो ध्यान से सुनना भी है, अगर दिमाग में है तो बोलना भी है। या कोई भोजखोकी में ना आया यहाँ जो है ना मुंह में लगता है सांप सुन लेता तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग बिहार टॉप करने वाले हैं, हमारा दुआ है। माता पिता अवेलेबल है तो माता। तो विपरीत का मतलब क्या हुआ कि एक केंद्र से एक सेंटर से घुमा देंगे ऐसे क्या बन जाएगा विपरीत। अब ये नहीं कि सेब विपरीत हो जाएगा, कभी जिंदगी में सेब विपरीत होगा। अंडा भी गोल है तो आपको बच्चा पूछते हैं विपरीत क्या बोला, जो आकार गोल होता है विपरीत होता है। उसका महामूर्ख है चप्पल टाइम के धारे लाल है। तो अभी का जो युग में थोड़े यहाँ पर जो है ना अंधा देश कथा राजा वाला कहानी है, जानता कुछ नहीं है। तो विपरीत का मतलब यहाँ पर क्या है कि एक सेंटर से एक प्रकार लेकर के ऐसे घुमाएंगे तो क्या बनेगा विपरीत बनेगा। देखो ध्यान मतलब विपरीत बनने के लिए एक देखो एक चाप होता है जो कि ज्योमेट्री बॉक्स में होती है, प्रकार जिसे बोलते हैं। इसको ऐसे बैठा करके नोक बैठा करके ऐसे जो घुमाएंगे वह आकृति क्या कहलाएगा विपरीत कहलाएगा। तो इस नोक को हम जहाँ बैठाएंगे वह क्या होगा बच्चा केंद्र होगा। इस नोक को ऐसे घुमा दीजिए तो क्या बन गया विपरीत। तो इस केंद्र को हम जहाँ पर नोक को बैठाते हैं वह क्या होती है बच्चा केंद्र होती है। विपरीत बीच सेंटर तो बोलते केंद्र। क्या बोलते बच्चा केंद्र बोलते हैं। केंद्र मतलब सेंटर। जहाँ से आप क्या करते हैं चाप को घुमाते हैं वह केंद्र होती है। केंद्र को हम कुछ भी बोल सकते हैं, तभी आपको ऑर्गेन मतलब वो होता है वो मान सकते हैं केंद्र वो है। अब केंद्र से जितना चाप फैला करके इतना फैलाए थे तो वो क्या होता है रेडियस त्रिज्या। मतलब यहाँ से हम लोग यहाँ तक चाप फैलाए थे, ऐसे फैलाए थे ना तब ना घुमाए। जितना ये दूरी केंद्र से कोई रेखा ऐसे मिला दोगे विपरीत मतलब इससे मिला दोगे वह क्या कहलाएगा आपका त्रिज्या। क्या कहलाएगा त्रिज्या। ये सब थोड़ा अच्छा रखना। त्रिज्या क्या होती है रेडियस। तो भाई यहाँ पर रेडियस लिखेंगे तो त्रिज्या क्या होता है केंद्र से जो रेखा मिलाओगे मतलब मोटा मोटी जितना चाप लेकर के जितना प्रकार लेकर आप उसे बनाए हैं वो क्या होता है त्रिज्या होता है। और इस रेखा कहीं भी मिला देंगे ये भी क्या कहलाएगा त्रिज्या। ये भी क्या कहलाएगा त्रिज्या। कहीं से मिला दो केंद्र से ये भी क्या कहलाएगा त्रिज्या। और ये त्रिज्या का मान हमेशा फिक्स रहेगा विपरीत। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ से 10 cm होगा यहाँ से 5 cm होगा। यहाँ से 10 cm है तो यहाँ से यहाँ भी क्या होगा 10 cm। और त्रिज्या के यहाँ से बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं आर। इतनी बात सबको समझ में आ गया। अगर ये केंद्र से इधर से भी मिला देंगे यहाँ पे देखो यहाँ से। अब देखो केंद्र से हम क्या किए हैं पूरा लाइन खींच दिए। तो जो रेखा केंद्र से होके जाती है उसे क्या बोलते हैं वृत्त का व्यास। एक लाइन क्या करे इस पार से उस पार खींच दे जो रेखा किससे जाएगा केंद्र से होकर के जाना चाहिए। जो रेखा केंद्र से होकर जाएगा वो क्या कहलाता है वृत्त का व्यास। क्या कहलाता है व्यास। याद रहेगा। और देखो अगर हम ऐसा रेखा मिला देंगे तो ये क्या होगा व्यास नहीं होगा नहीं सर। क्या बोलते हैं हम लोग जीवा। क्या बोलते हैं जीवा। क्योंकि हम लोगों को वृत्त संबंध ही पढ़ना है। तो जीवा क्या होती है केंद्र क्या होती है त्रिज्या क्या होती है व्यास क्या होती है। तो एक वृत्त में एक ही व्यास हो सकता है। अच्छा आप इधर से मिला दो किधरों से मिलाओ मतलब जो रेखा केंद्र से जाएगा वही व्यास कहलाएगा और व्यास सब एक समान होगा। हाँ जीवा जो है ना सब जीवा अलग अलग होगा। ये जीवा का मान अलग होगा यहाँ से दूरी अलग होगा यहाँ से यहाँ क्या होगा अलग होगा। मतलब जीवा का मान क्या हो सकता है अलग अलग हो सकता है। तो एक वृत्त में अगर व्यास की बात करेगा तो व्यास एक ही होता है। व्यास क्या होगा एक। त्रिज्या क्या होगा तो त्रिज्या एक ही होगा समझा गया। लेकिन बात करेंगे जीवा का जीवा कितना होता है बच्चा अनंत। एक वृत्त में कितने जीवाएं होती हैं अनंत जीवाएं। आप ये रेखा जब खींचे जीवा वाला लाइन
ये जीवा है, ये खींचिएगा तो आप अनंत खींच सकते। ये सब छोटा छोटा गप है, लेकिन दिमाग में अगर जितना याद रहेगा उतना अच्छा हिसाब बनेगा। अब देखो समझ में आ गया, व्यास कैगो होगा, एगो होगा, त्रिज्या कैगो होगा, एगो होगा, जीवा कितना होगा बच्चा, अनंत होगा। अब देखो यहाँ से जो ये पूरा जो आप बनाए हैं, कहाँ से का मतलब एक पॉइंट से लेकर के इस पार पूरा घूमेंगे, इस लोग ये क्या कहलाएगा आपका, कहलाएगा विरीत की परिधि। क्या कहलाएगा, विरीत की परिधि। विरीत की परिधि क्या होती है, तो विरीत के किसी एक बिंदु से पूरा एक चक्कर जितना लगाएगा, मतलब पूरा एक चक्कर में क्या कहलाएगा, विरीत का परिधि। मतलब यहाँ से मतलब इस पॉइंट से लेकर के ऐसे पूरा घुमा देंगे यहाँ तक, वह क्या कहलाएगा आपका विरीत की परिधि। कोई दिक्कत। तो जीवा क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, समझ में आ गया होगा, केंद्र क्या होती है समझा गया। सबसे बड़ी बात है विरीत का परिधि क्या होती है। तो विरीत का जो ये साइड वाला जो हिस्सा है, एक चक्कर का जितना दूरी होगा, और चाहे सेंटीमीटर में हो, जिसमें भी हो, तो वह क्या कहलाएगा विरीत की परिधि। अब देखो विरीत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्त के अंदर जितना क्षेत्र एरिया तुमको दिखाई दे रहा है, जितना क्षेत्र, तो पूरा क्षेत्र नहीं, सिर्फ इस वृत्त के अंदर में जितना एरिया आपको दिखाई दे रहा है वह क्या कहलाता है आपका क्षेत्रफल। क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो ये आपका क्या इंट्रोडक्शन है, सिर्फ ओनली फॉर किसका, वृत्त का है। कोई दिक्कत, इसको देखो ध्यान से। अब देखो वृत्त से जो संबंधी क्षेत्रफल होता है, पहले हम पढ़ेंगे क्या, सबसे पहला है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होती है बच्चा, ये होती है पाई आर स्क्वायर। क्या होती है, अब इसे लिखेंगे वृत्त की परिधि। क्या लिखेंगे बच्चा, वृत्त की परिधि, ये होता है बच्चा 2 पाई आर। ठीक है। वृत्त का व्यास क्या होती है बच्चा, वृत्त का व्यास होता है जाकर 2 × r, मतलब 2 गुना r बोल सकते हैं। कोई दिक्कत। ये हो गया वृत्त। अगर इसी वृत्त को हम क्या करेंगे, यहाँ से काट के आधार कर देंगे। क्या करेंगे, ये देखो, ये क्या बन गया आपका, ये बन गया आपका अर्धवृत्त। क्या बन गया, अर्धवृत्त। ये देखो यहाँ भी इसका केंद्र होगा, ओ होगा, यहाँ से ए होगा, यहाँ से बी होगा, ओ से ए क्या होगा, रेडियस इसमें भी होगा। लेकिन ये वृत्त का आधा पार्ट को क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। क्या कहेंगे, अर्धवृत्त। ये पूरा वृत्त था, ये क्या है आपका, ये वृत्त को बोलेंगे अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे बच्चा, अर्धवृत्त। मतलब वृत्त का आधा भाग को क्या बोलते हैं, अर्धवृत्त। अब देखो सेकेंड नंबर में लिखना है कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ, क्या होगा बच्चा, अर्धवृत्त क्षेत्रफल क्या होगा बच्चा, इसका आधा कर दो 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब देखो बोलेगा अर्धवृत्त का, क्या बोलेगा, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है बच्चा। अर्धवृत्त का परिधि जो होता है, देखो ये तो 2 पाई आर पूरा लंबाई है ना, ये पाई आर हो जाएगा, और परिधि मतलब एक चक्कर से यहाँ पूरा घुमा कर। तो ये जो है, ये जो लिखा है ना पाई आर ओनली 4, तो हमने यहाँ से यहाँ तक कहीं भी लिखा है, लेकिन क्या करना है हमको, यहाँ से यहाँ भी चलना हो गया ना। यहाँ से क्या होता है 2 आर, क्या होता है 2 आर। याद रखना अर्धवृत्त का जो परिधि होगा पाई आर प्लस 2 आर। ऐसा नहीं हम वृत्त का परिधि आधा कर देंगे तो परिधि निकल जाएगा, नहीं। परिधि का मतलब होता है परिधि बोले परिमाप बोले, कि पूरा यहाँ से यहाँ पूरा एक घुमा करके जितना दूरी होगा वह क्या करेगा, परिधि। अगर आप इसको आधा कीजिएगा 2 पाई आर का, तो यहाँ से यहाँ तक ही निकलेगा। आपको यहाँ से यहाँ भी निकालना है ना, यहाँ से क्या होता है आपका पाई आर होता है। क्या होता है, क्या पाई आर नहीं बच्चा 2 आर, इसका आधा पाई आर। तो मोटा मोटी याद रखना है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस 2 आर, याद रखना है। बाकी व्यास सेम होगा, अर्धवृत्त का व्यास भी क्या होगा, वही होगा जो वृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास भी वही होगा। समझ आ गया कितना होता बच्चा, 2। ऐसा नहीं आधा कर बिल्कुल यहाँ से यहाँ, तो समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर आया एक गप, इसको क्या बोलते हैं, पाई। क्या बोलते हैं, पाई। और पाई का मान कितना होता है बच्चा, 22/7। जब तक हिसाब में नहीं कहेगा अपने मन से क्या करना, 22/7 या क्या होती है बच्चा 3.14। मतलब पाई के मान 22/7 या क्या होता है 3.14 होती है। पाई का मान 2 का मान होता है, या तो 22/7 बोलेंगे या 3.14 बोलेंगे। अब आज हिसाब में कौन सा यूज करेंगे, हमेशा यूज क्या करना है आपको, 22/7 ही यूज करना है। हाँ, जब कहेगा कि नहीं 3.14 यूज करो तब इसको यूज करना है। ये वृत्त संबंधी क्षेत्रफल में पहले क्या लिखे हैं, इसको ध्यान से देखो। वृत्त क्या होता है इसको ध्यान से लिखो फटाफट। तो अब
आगे लिखो बच्चा त्रिज खंड, क्या लिखना है? त्रिज खंड। ये त्रिज खंड क्या होती है समझो। त्रिज खंड मतलब त्रिज मतलब एक खंड, वृत्त का एक खंड। देखो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ बनाया वृत्त, क्या बनाया? वृत्त। तो वृत्त का जब भी आएगा त्रिज खंड का बातें आएगा वह किससे संबंधित है बच्चा? वो वृत्त से संबंधित है। तो हम जाने हैं कि इसका एक केंद्र होती है, केंद्र से एक ऐसे क्या कि चाप मिला दिया। अब देखो ये चाप, ये जो त्रिज्या मिलाई ये आर होती है यहाँ से। देखो अब यहाँ से कुछ लंबाई का एक चाप अलग, तो वृत्त में ढेर सारा चाप है, एक कोई चाप एल लंबाई का चाप लेकर के, किस लंबाई का चाप लेकर के? एल लंबाई का चाप लेकर के एक क्या किया है? एक चाप वृत्त क्या किया? चाप काट दिए। किस लंबाई का? एल लंबाई। कहाँ से कहाँ से? देखो इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक, मतलब ए से लेकर के बी बिंदु तक एक चाप काटा है एल लंबाई का, तो चाप बोलते हैं, तो बोलते हैं चाप। अब ये चाप द्वारा, इस चाप द्वारा वृत्त के जितने भाग पर क्या बनना है? क्षेत्रफल आ रही है। किसके द्वारा? वॉल्यूम इस चाप के द्वारा। पूरा वृत्त वृत्त बन जाएगा, लेकिन यहाँ से ए से बी तक में जितना ये एरिया बन रहा है इसको रंग दे दो। इसको क्या बोलते हैं बच्चा? त्रिज खंड। क्या बोलते हैं? ये त्रिज खंड है। क्या बच्चा? त्रिज खंड। क्या बोलेंगे बच्चा? त्रिज खंड बोलेंगे। त्रिज खंड क्या होती है तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, नहीं समझा तो फिर समझो। वृत्त के एक चाप द्वारा, वृत्त के एक चाप द्वारा वृत्त के जितने एरिया बनते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिज खंड। त्रिज खंड को या तो आप त्रिज खंड बोले या तो क्या बोले? लघु त्रिज खंड। क्या बोले बच्चा? त्रिज खंड या लघु त्रिज खंड। अब देखो लघु त्रिज खंड और देखो लघु त्रिज खंड हो गया। और ये देखो यहाँ से यहाँ भी क्या है? एक एल लंबाई का क्या हो गया? चाप हो गया। और हम उल्टा इधर करेंगे ये भी क्या आ जाएगा आपका? L2, मान लो इसका L2 लंबाई का एक चाप बन गया यहाँ से। तो इस चाप का जितना एरिया बन रहा है ये भी आपका त्रिज खंड है। क्या है बच्चा? त्रिज खंड। तो त्रिज खंड मतलब ये भी त्रिज खंड है, लेकिन ये त्रिज खंड कैसा है बच्चा? ये आपका दीर्घ त्रिज खंड है। देखो इस ये ए से बी एल लंबाई के चाप से जो त्रिज खंड बना है वह कौन त्रिज खंड हो गया? लघु त्रिज खंड। लेकिन उल्टा चलो ए से लेकर बी तक ये भी चाप की लंबाई क्या होगा? L2 होगा ना, उससे जो त्रिज खंड बना क्या बना आपका? लघु त्रिज खंड। कौन बना है बच्चा? लघु त्रिज खंड। तो लघु त्रिज खंड और दीर्घ त्रिज खंड क्या होते समझ आ गया ना? याद रखना कि अगर सिर्फ त्रिज खंड बोलेगा समझो क्या बोल रहा? लघु त्रिज खंड की बात कर रहे हैं। अगर दीर्घ बोलेगा तो आप दीर्घ बोलिएगा। लघु लिखे हैं यहाँ पर दीर्घ ना, यहाँ पर दीर्घ होगा बच्चा, ये होगा दीर्घ त्रिज खंड। क्या होगा बच्चा? दीर्घ त्रिज खंड। तो लघु त्रिज खंड क्या होती है? छोटा चाप से जो क्या बनेगा आपका त्रिज खंड में जो क्षेत्रफल बनेगा वह क्या होगा? आपका लघु त्रिज खंड। इसके अलावा इसको छोड़ के जितना एरिया बच गया वह क्या हो गया? आपका दीर्घ त्रिज खंड। तो लघु त्रिज खंड मतलब एक चाप से, एक चाप द्वारा वृत्त पर जितना एरिया बनता है वही एरिया क्या कहलाता है? ये एरिया जो लगे हुए हैं, इसको जो लगाई किए हुए हैं ना, ये क्या कहलाएगा? आपका लघु त्रिज खंड। और इसको छोड़ करके मतलब इसको छोड़ करके जितना एरिया बच गया वो क्या कहलाएगा? आपका दीर्घ त्रिज खंड कहलाएगा। तो देखो यहाँ पर जाकर के पहला सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर लघु त्रिज खंड बोले या त्रिज खंड बोले? लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल क्या होती है बच्चा? ये होता है बच्चा लघु त्रिज खंड का, लिखोगे क्षेत्रफल, ये होता है बच्चा θ/360 पाई आर। θ/360 पाई। ये थीटा क्या है? इस चाप द्वारा यहाँ पे देखो जितना कोण बना है, ये कोण यहाँ कोण बनेगा ना, ये एंगल, ये कोण क्या कहलाता है? थीटा। क्या कहलाता है? थीटा। मतलब इस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जितना कोण बना है, किस चाप द्वारा? ए बी एल वाली चाप से जितना कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? थीटा बोलते हैं, कोण बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर पूछेगा नंबर 2 में, इसी का नंबर 2 कर दीजिए, इसी ये 2 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर 1 नंबर कर दो, यहाँ कर दो। अब पूछेगा बच्चा दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल देखो ये सूत्र होता नहीं है, ये सूत्र क्या करना पड़ता है? अपने मन से बनाना पड़ता है। अगर आपको अगर दीर्घ त्रिज खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? आपको लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल। देखो ध्यान से, अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे? लघु त्रिज खंड घटा देंगे तो क्या बच जाएगा आपका? शेष न बचेगा। अरे पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में क्या करोगे? इतना तो घटा दो, क्या बच जाएगा आपका? दीर्घ त्रिज खंड न बच जाएगा। तो सूत्र क्या बन जाएगा? सूत्र बन जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बनेगा? वृत्त का क्षेत्रफल। अब मेहनत कर लिखोगे बच्चा लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज खंड का क्षेत्रफल, लघु
त्रिज खंड का, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जाके यहाँ क्षेत्रफल क्या था, अच्छा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। वैसे इसको अगर सिर्फ याद करना है, सॉल्व नहीं करना है, तो आपको दिमाग में ये रखना है कि अगर हमको बोलेगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तब जाके आप दीर्घ का निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चाप की लंबाई क्या होती है बच्चा, चाप की लंबाई मतलब ये जो चाप हम खींचे हैं ना, ये चाप की लंबाई जो एल है ये होता है थीटा बटे 180 पाई आर। थीटा बटे क्या होती है 180 पाई आर। अब देखो जाकर के ये क्या त्रिज्यखंड हो गया, अब इसी में होता है वृत्तखंड। देखो ध्यान से, त्रिज्यखंड समझ गया, वैसे होता है वृत्तखंड। अब देखो इस चाप के द्वारा, इस चाप जो लिया है एल, इस चाप के द्वारा एल चाप के द्वारा वृत्त पर जितना क्षेत्र एरिया बन रही है वह क्या होती है बच्चा, त्रिज्यखंड होता है। वृत्तखंड क्या होती है, अब देखो इस जीवा द्वारा, मतलब किसी जीवा द्वारा, जो जीवा ए बी है, जीवा द्वारा जितना क्षेत्रफल बन रहा है ये मतलब ए बी जीवा द्वारा वृत्त पर जितना क्या बन रहा है, क्षेत्रफल बन रहा है, वो क्या कहलाएगा आपका वृत्तखंड। ये एरिया क्या होती है बच्चा, वृत्तखंड क्या होती है, ये जो लिखे जो रंगे हुए हैं वो जो लगाई किया हुआ वो क्या आपका वृत्तखंड है। क्या बच्चा, वृत्तखंड है, इसी हम लोग बोलते हैं लघु वृत्तखंड। क्या बोलते हैं बच्चा, क्या बोल सकते हैं आप, लघु वृत्तखंड। अब देखो इसको छोड़ करके ऊपर जितना एरिया बच गया, यहाँ से लेकर के इधर जितना एरिया बच गया वो क्या बनेगा आपका, दीर्घ वृत्तखंड। क्या बनेगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड क्या होती है और दीर्घ क्या होती है, किसी जीवा द्वारा वृत्त पर जितना एरिया बनेगा, जीवा द्वारा, किसके द्वारा, जीवा जो हम ए भी यहाँ से जीवा खींचे हैं वही एरिया क्या कहलाता है आपका, लघु वृत्तखंड कहलाता है, या वृत्तखंड भी बोल सकते हैं। वृत्तखंड बोल रहा है, समझ जाओ किसका बात कर रहा है वो, लघु वृत्तखंड। अब इसके अलावा जो बच गया वो क्या आपका, दीर्घ वृत्तखंड। क्या है बच्चा, दीर्घ वृत्तखंड होती है। अब यहाँ पर ये कोण थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नंबर 3 वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या होती है आप लिखा दिए हैं, तो ध्यान वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या लिखो, अब नंबर लिखना बच्चा, लघु वृत्तखंड का ये होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है बच्चा, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये क्या होता है बच्चा, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड। इसी में पूछेगा आपको दीर्घ वृत्तखंड का। क्या पूछेगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र नहीं होगा, तो सूत्र क्या होगा, सूत्र आप बना सकते हैं। क्या बनेगा, क्या लिखना है आपको, वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखना बच्चा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस क्या लिखोगे बच्चा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का। ये था आपका वृत्त संबंधी क्षेत्रफल की बात है, समझ गया। ये तो ध्यान से लिखो।